नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम भित्तल का B15 मॉडल का जो लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, ट्रांजिस्टर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इस पीसीबी में B15 मॉडल का जो पीसीबी है उसमें जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके बारे में हम आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप लोग को पता होगा, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और 2 तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी। ये जैसे एक डायग्राम मैंने बना के रखा है। किसी भी ट्रांजिस्टर का एक इस तरह से फ्लैट सरफेस होता है और फ्लैट सरफेस को हम अपनी तरफ रख कर इसके जो टर्मिनल है उसको डिफाइन करते हैं। तो 3 टर्मिनल होते हैं जैसे कि आप लोग को पता है ट्रांजिस्टर के, एमिटर, बेस और कलेक्टर। और इन 3 टर्मिनल को कैसे फाइंड आउट करना है ये ट्रांजिस्टर वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज फिर से थोड़ा बात करेंगे हम लोग इस बारे में। तो इस पीसीबी में जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, सबसे पहला वाला जो ट्रांजिस्टर है, पीसीबी में ट्रांजिस्टर को क्यू अल्फाबेट से डिफाइन किया जाता है। क्यू फॉर क्वीन। यहाँ पर भी आप पीसीबी में क्यू लिखा दिखे तो समझ जाइएगा कि ये ट्रांजिस्टर है। चाहे एसएमडी ट्रांजिस्टर हो या थ्रो होल ट्रांजिस्टर हो, कंपोनेंट के ट्रांजिस्टर के बगल में क्यू लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले MPSA42 ये नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है और ये Q3 ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद MPSA92 ये Q2 ट्रांजिस्टर है और उसके नीचे में उसके साथ बिल्कुल MPSA दोबारा 42, मतलब सबसे पहले Q3 MPSA42 लगा हुआ होता है। उसके बाद Q2 MPSA92, उसके बाद Q1 MPSA42 लगा हुआ होता है। और जो ये आईसी होता है, ये 14 पिन का जो आईसी होता है, उस आईसी के 7 नंबर पिन के साथ ये BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है वो लगा हुआ होता है। और एक 9014 बोलकर एक NPN ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ होता है। और ये जो RJ10 माफ करिएगा, RJ10 जो जैक है उसके ठीक बगल में एक BC546 NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। टोटल यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर्स है। इन 6 ट्रांजिस्टर्स में से 5 ट्रांजिस्टर्स NPN है और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यानी MPSA92 ये PNP ट्रांजिस्टर है। जब हम किसी को डायल करते हैं, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन का 2 मोड होता है, टोन और पल्स। टोन में रख के भी हम किसी को डायल कर सकते हैं या पल्स में रख के भी डायल कर सकते हैं। टोन में रखकर हम किसी को डायल करते हैं और डायलिंग होता नहीं है तो इस आईसी के 7 नंबर पिन के साथ, जैसे कि मैंने बताया था, BC547 या BC546 ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब टोन मोड में रखकर डायलिंग नहीं होता है तो ये जो ट्रांजिस्टर है BC547 या BC546, ये ट्रांजिस्टर खराब होने की वजह से ऐसा होता है। बाद में दूसरा फॉल्ट ये है कि ये RJ10 जो जैक है उसके सामने में जो ट्रांजिस्टर है वो अगर फॉल्ट हो, जैसे उसके सामने में 546 या 547 ट्रांजिस्टर है, उसमें अगर फॉल्ट हो तो नॉइज सुनाई पड़ता है। जैसे ही हैंडसेट को हम उठाकर ईयर में लगाते हैं तो एक खड़खड़ाहट सुनाई पड़ता है। तो अपने में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मैं खुद लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करता हूं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं, अगर कॉइल कोड बदलने के बाद भी खड़खड़ाहट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है BC547 या BC546 ये हमें रिप्लेस करना है। अगर 547 और 546 एक ही है, दोनों NPN ट्रांजिस्टर है, कोई सा भी मिले तो वो हम लगा सकते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर एक और है 9014 जो Q4 ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर अगर खराब हो तो जो डायल टोन आता है, जो हैंडसेट्स को हम ईयर में लगाते ही जो डायल टोन सुनाई पड़ता है वो काफी धीमा सुनाई पड़ता है। तो ये ट्रांजिस्टर खराब होने के वजह से धीमा डायल टोन आता है।
और बाकी सबसे ऊपर में Q3 में जो ट्रांजिस्टर लगा है ये वाला MPSA 42 और Q2 और Q1 में जो लगा है MPSA 92 एंड 42, ये तीनों ट्रांजिस्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर खराब हो जाए तो डायल्टोनी बिल्कुल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम 3 टर्मिनल को फाइंड आउट कर सकते हैं उस बारे में जरा देखते हैं। जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है हमारा, तो इसमें हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये है, ट्रांजिस्टर वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो ट्रांजिस्टर के बारे में जब बात कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 3 टर्मिनल है, तो सबसे पहले हमें कॉमन टर्मिनल फाइंड आउट करना है। कॉमन टर्मिनल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मल्टीमीटर का कोई भी एक प्रोब, सपोज हम रेड प्रोब इस बीच वाले टर्मिनल में रखे और ब्लैक प्रोब यहाँ पर रखना है, एक बार मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है और दोबारा रेड प्रोब यहीं पर रहेगा, ब्लैक प्रोब को उठाकर यहाँ पर रखना है। अगर दोनों तरफ यहाँ पर रखने से, यहाँ पर और यहाँ पर रखने से अगर रेजिस्टेंस वैल्यू शो किया, मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस वैल्यू शो किया और मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ पर और यहाँ पर, और मल्टीमीटर का प्रोब उठाकर यहाँ पर रखने से रेड प्रोब तो पहले से यहाँ पर ही रहेगा, दोबारा रेजिस्टेंस शो किया, रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर भी शो किया, तो ये मतलब कॉमन टर्मिनल होगा। यहाँ पर रेड है तो ये P होगा और यहाँ पर N रखा था हमने, ब्लैक वाला प्रोब रखा था, यहाँ पर भी ब्लैक वाला प्रोब रखा था, तो ये वाला होगा P, ये वाला होगा N, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखने से हमें वैल्यू शो किया था और यहाँ पर भी N प्रोब, ब्लैक प्रोब रखने से मल्टीमीटर का वैल्यू शो किया था, तो ये वाला होगा N, तो ये ट्रांजिस्टर होगा NPN ट्रांजिस्टर। तो इसमें से अभी जो कॉमन टर्मिनल है वो होगा बेस और बाकी बचे हुए 2 टर्मिनल आइडर एमिटर होंगे या कलेक्टर होंगे। तो जिस टर्मिनल में हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा दिखाई पड़े वो वाला टर्मिनल हमेशा एमिटर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेड प्रोब यहाँ पर है, ब्लैक प्रोब यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर वैल्यू शो किया मल्टीमीटर में 610, ठीक है। अब रेड प्रोब यहीं पर है, ब्लैक प्रोब को उठा के हम यहीं में रख दिए और मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस का वैल्यू किया 625, तो ये ज्यादा वैल्यू है 625 610 से, तो एमिटर होगा ये होगा कॉमन टर्मिनल बेस, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला टर्मिनल एमिटर होगा, ये वाला टर्मिनल होगा कलेक्टर। तो कलेक्टर, बेस और एमिटर। तो इस तरह से हम एक ट्रांजिस्टर NPN या PNP फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉमन टर्मिनल निकालना है। सपोज हम रेड प्रोब को यहाँ पर रखे, इस बार यहाँ पर ही टिका के रखे रेड प्रोब को, ब्लैक प्रोब एक बार यहाँ पर रखे, एक बार यहाँ पर रखे। तो सपोज जब यहाँ पर रखे तब वैल्यू शो किया, यहाँ पर रखे तो वैल्यू शो नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, दोबारा उठाकर हम रेड प्रोब को यहाँ में रखे। अब ब्लैक प्रोब को यहाँ में एक बार रखे, यहाँ में एक बार रखे, तो सपोज वैल्यू शो नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। तो आपकी बार हमें क्या करना है, आपकी बार हमें ब्लैक प्रोब को कॉमन करना है। ब्लैक प्रोब सपोज यहाँ में रख दिए, रेड प्रोब यहाँ में रखे, एक बार यहाँ में रखे, तो दोनों तरफ वैल्यू शो किया। तो रेड रखने से जब वैल्यू शो किया तो ये होगा P और ये साइड वाला दोनों होगा N। अगर ब्लैक रखने से दोनों तरफ वैल्यू शो करता तो बीच वाला टर्मिनल होता N, साइड वाले होते P, तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।